दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अब कटिहार भी उतर गया है। कल 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च निकाला जाएगा। ठीक इसी तर्ज पर कल सुबह 10 बजे कटिहार टाउन हॉल शहीद चौक से एक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जो जिला समाहरणालय तक जाएगा। इस समर्थन जुलूस को लेकर धीरे धीरे पूरा कटिहार एकजुट होता जा रहा है। इस संबंध में राजद के युवा नेता समरेंद्र कुणाल ने भी अपने विचार रखे। नीट पेपर जो बार बार लीक हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नीट ही नहीं, देश के अंदर तमाम जो रोजगार से संबंधित परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, तमाम परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। और यह पहले नहीं होता था। अब पहले जब भी हुआ तुरंत पकड़ा गया, एक दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक्शन हुआ और संबंधित लोगों को सजा भी मिली। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में दर्जनों छात्र आत्महत्या कर लिए। मध्यम क्लास, गरीब तबके के लोग कर्ज लेकर, सरकार ने प्रावधान किया है बैंकों से कर्ज लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, महाजनों से कर्ज लेकर। किसान मजदूर के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं कि अपनी सूरत बदलेंगे, परिवार का, समाज का, देश का। लेकिन उन बच्चों का सपना, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये पूंजीपतियों के जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र लीक किया जा रहा है और अवैध कमाई की जा रही है। बस यही तो सवाल है। जिस समाज में शिक्षा में अराजकता हो जाए, शिक्षा ध्वस्त हो जाए, जिस देश की शिक्षा ध्वस्त हो जाए, वो विश्वगुरु कैसे बन सकता है? और हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं, वो विश्वगुरु अपने आप को कहते हैं, पीठ अपना थपथपाते हैं। और आज इतना संवेदनशील मामला में, जहां उनके देश के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों छात्र उस संबंधित परीक्षाओं से अपने आप को दूर करके हाशिए पर चल गए, उनके प्रति उनका कोई संवेदना नहीं है। कैसा चौकीदार, कैसा प्रधान सेवक, जब इस देश की शिक्षा जो रीढ़ है इंसान का, देश का, उस रीढ़ को भी आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में लगातार 22-23 दिनों से अनशन चल रहा है। सोनम वांगचुक जो एक विश्व स्तर के पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने लेह लद्दाख के इलाके में बहुत बड़ा काम किया है और सेना के लिए भी काम किया है। उनके खिलाफ ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं कि वो देशद्रोही है, नक्सली है, चाइना से मिला हुआ। किसी को ये लोग चाइना से मिला हुआ बोलता है। इस देश के अंदर में जो आंदोलन करे तो किसी को चाइना से जोड़ देते हैं, किसी को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, किसी को खालिस्तानी बताते हैं, किसी को आतंकी बताते हैं, किसी को राम विरोधी कहते हैं, किसी को राष्ट्र विरोधी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी है। इस देश के अंदर में तमाम विचारधाराएं हैं, लेकिन सभी विचारधारा इस देश के प्रति समर्पित है। अपने अपने तरीके से सोचने का उनका नजरिया है। आज देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार नीट का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, यूपीएससी, बीपीएससी, तमाम परीक्षाओं की हम बात करें, सामान्य से सामान्य परीक्षाएं जो रोजगार से संबंधित हो, उसकी प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। यही सवाल है इस देश के अंदर में। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन बिना शिक्षा के नहीं रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित समाज के लिए कि शिक्षा वो एक ऐसी दूध है, जो शेरनी का दूध है, जो इस शिक्षा को ग्रहण करेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो जब विश्व स्तर पर हमारा देश का जो छात्र नौजवान पढ़ेंगे नहीं, तो विश्व स्तर पर कैसे दहाड़ेंगे? कैसे अमेरिका को चुनौती देंगे? कैसे पश्चिमी राष्ट्रों को चुनौती देंगे? कैसे चीन को चुनौती देंगे? कैसे हम दुनिया में अपना डंका बजवाएंगे? सिर्फ एक व्यक्ति अपना पैसा खर्च करके माला पहनकर विदेशों में घूम घूम कर बार बार आ जाता है, उससे डंका नहीं बजता है। डंका हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो बजाएंगे दुनिया में जाकर। अब ऐसा हुआ है और आज दुख है कि इस देश में ये माहौल बन गया है कि लोग शिक्षा ग्रहण करने से अब डर रहे हैं। इनसी खिलाफ कल पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर से जुलूस निकलेगा। तमाम देश के जो प्रति समर्पित लोग हैं, संगठनें हैं,
वो तमाम लोग जुलूस निकालेंगे, सहित आपका पार्लियामेंट का सामने जाएंगे। तो कल कटिहार में भी आम आदमी की अपील, रिक्वेस्ट और आम आदमी की चाहत और आम आदमी की भागीदारी के साथ इंडिया ब्लॉक के लोग भी गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। कल 10 बजे स्थानीय टाउन हॉल से यह जुलूस निकलेगा और हम अपने जिला में, राज्य में यह मैसेज देंगे कि हम लोग उन नौजवानों के साथ हैं जो इस देश के लिए, समाज के लिए आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। उनके साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर, उनके खिलाफ है और हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। अब प्रधान जो है, क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब प्रधान सेवक को इस्तीफा देना होगा। अब यह मांग प्रधान सेवक से हम लोग कर रहे हैं कि तुम इस्तीफा दो, नैतिक अधिकार नहीं है। और ये लोग इस्तीफा से कहते हैं कि हम लोगों को इस्तीफा का कल्चर नहीं है, ये गैर भाजपाइयों का कल्चर रहा है जो सत्ता में रहे हैं। बिल्कुल, तुम्हारा कहाँ से कल्चर होगा? न देश में तुम्हारा आज़ादी में कंट्रीब्यूशन रहा, न देश में सब व्यवस्था परिवर्तन के लिए रहा। सत्ता तो तुम जिस नाम से आए हो, उसी राम के नाम को बदनाम करके रख दिए हो इस देश में। तो ये स्थिति है। राम भी चाहते हैं कि इन लोगों को सत्ता से हटाओ, तभी तो जो मामला राम के साथ जुड़ा मंदिर का या अन्य जितने भी देवी देवताओं का मंदिर है, सारे जगह चोरी का उद्भेदन हो रहा है, तो स्वतः उजागर हो रहा है और इन लोगों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये क्या आसमान में उड़ाएंगे हनुमान को, ये क्या नचाएंगे हनुमान को? अब तो जनता इनको नचाएगी, अब तो जनता इनको सड़कों पर ला के नचाएगी। आने दीजिए वक्त, इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक को इस्तीफा देना होगा। छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, देश के भाग्य विरोधी इस प्रधान सेवक को इस्तीफा देना होगा। सोनम वांगचुक को जो पुलिस जबरदस्ती उठाकर वहां से लेकर गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डर गई है सरकार। ये अन्ना हजारे 11-12 दिन के अंदर में जब देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है, मुझे जाना चाहिए, उन्होंने जाने का काम किया। इससे पहले भी 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी सोनम वांगचुक के पिताजी को जूस पिलाया, अनशन तोड़वाया। इस परंपरा से बिल्कुल अलग, इस लोकतांत्रिक परंपरा से बिल्कुल अलग तानाशाही राजतंत्र व्यवस्था के तहत ये सरकार चल रही है और उनको जबरदस्ती उठाया गया। ये सोनम वांगचुक को सफेद कपड़ा में जो उठाया गया, ये सोनम वांगचुक को नहीं उठाया गया। उन करोड़ों नौजवानों के अरमान, उन करोड़ों नौजवानों का जो डिमांड है, उसको सफेद कफन में ढक करके उठा कर ले जाया गया। ये मैसेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कि तुम कफन में तुम्हारे इस मांग को हम रखते हैं। उसने कफन पहनाया है, सफेद कपड़ा नहीं है वो एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो उनके प्रति आंख बंद करके खड़े हैं कि कफन, और ये देश के लिए खतरनाक है, ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहद ही खतरनाक है। और एक सोनम वांगचुक को तुम मार दोगे। आप लोगों को याद होगा, एक केडी अग्रवाल करके थे जिनका नाम कोई सालंग करके था, उन्होंने आंदोलन किया था निर्मल गंगा के लिए। 111 दिन अनशन पर थे और वो मर गए, मोदी गवर्नमेंट में मर गए। 111 दिन अनशन के बाद आप समझ सकते हैं, स्वरूपानंद सालंग नाम था उनका, और वो मर गए इसी देश में। ये किसके हैं? बहुत दुर्भाग्य है इस देश के लिए। और हर आदमी को सड़कों पर आना होगा। इस देश के जितने भी लोग हैं ना, सबको सड़कों पर आना होगा, न तो सबका भविष्य खतरा में है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।